जिमी, जो एक चतुराई से काम करने वाला लॉयर है, एक लोकल फरी कन्वेंशन में होता है। जब वो वहां से निकल रहा होता है, वो एक रैंडम आदमी से हाई फाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्कुल मिस कर जाता है। फिर वो उस आदमी को एक पास वाली गली में ले जाता है, जहां उन्हें एक अजीब आदमी मिलता है जो बट होल गाय के नाम से जाना जाता है, और वो गुस्से में होकर सबको बट होल्स कह रहा होता है। जिमी, जो थोड़ा अनॉयड होता है, उस आदमी को कहता है कि वो ऐसे ना बोले। ये स्थिति जल्दी से एक और स्कैम में बदल जाती है। बट होल गाय रैंडम आदमी के वॉलेट से $1000 चुरा लेता है और जिमी उसकी रोलेक्स वॉच ले लेता है। जब बट होल गाय को रोलेक्स दिखती है तो वो कहता है कि पैसा बराबर बांट लो, क्योंकि उसका मानना है कि वॉच की कीमत $3000 होगी। जिमी मान जाता है, लेकिन वो वॉलेट से $1000 रखता है और उस आदमी से और $500 भी ले लेता है ताकि सब कुछ बराबर हो जाए। लेकिन आखिर में ये पूरा सीन एक कॉन का हिस्सा होता है। बट होल गाय जमीन से उठकर बताता है कि वो वॉचेस सिर्फ सस्ती नकली थी, और दोनों मस्ती में हंसी में पड़ जाते हैं अपनी सफलता पे। अपनी जीत के साथ जिमी और उसका पार्टनर वापस जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। इस बीच जिमी केटलमैन्स बेट्सी और क्रेग को घर वापस भेजने की कोशिश करता है। बेट्सी कहती है कि वो वापस नहीं जा सकते क्योंकि कोर्ट में क्रेग को गिल्टी साबित कर दिया जाएगा। वो जिमी को एक रिश्वत ऑफर करते हैं ताकि वो उनके छुपाए हुए पैसा के बारे में चुप रहे। जिमी, जो इम्प्रेस्ड नहीं होता, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो हैमलिन एंड मगिल HHM से अपना लॉयर बदलकर उसे हायर करें। जिमी के पिच के बाद भी बेट्सी और क्रेग रिफ्यूज कर देते हैं, कहकर कि जिमी वो टाइप का लॉयर है जिसे गिल्टी लोग हायर करते हैं। अगले दिन जिमी माइक को उसकी एडवाइस के लिए शुक्रिया अदा करता है और नाचो को पुलिस कस्टडी से रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन नाचो को लगता है कि जिमी ने केटलमैन्स के बारे में पुलिस को बताया था। जिमी इसे डिनाई करता है, कहकर कि पुलिस ने उसकी कार का आईडी एक नेबर से लिया था, लेकिन ये एक झूठ होता है। रात को जिमी अपने ऑफिस में वापस आता है और दिखाता है कि उसने केटलमैन्स के ब्राइब को एक रिटेनर के रूप में रिकॉर्ड किया है ताकि वो लेजिट दिखे। उस पैसे का एक हिस्सा वो अपने मेकओवर पे खर्च करता है, अपनी इमेज इंप्रूव करने की कोशिश में। इस बीच हावर्ड किम को एक राइड अलोंग पे ले जाता है और दोनों एक बिलबोर्ड देखते हैं जो जिमी ने लगाया है। ये बिलबोर्ड HHM के एग्जैक्ट डिजाइन का कॉपी होता है, जिसे देखकर हावर्ड का गुस्सा बढ़ जाता है। किम को कहा जाता है कि वो जिमी को एक सीज एंड डिसिस्ट लेटर भेजे। किम जिमी से कहती है कि अगर उसने ये हरकतें नहीं बंद की तो उसका फ्यूचर खतरनाक हो सकता है। बाद में जिमी को एक जज के सामने लाया जाता है जो उसे बिलबोर्ड हटाने का ऑर्डर देता है। जिमी मान लेता है, लेकिन सार्केस्टिकली रूल्स के बारे में शिकायत करता है, कहकर कि फॉन्ट्स तो कुछ ही होते हैं और हावर्ड उन्हें सबका मालिक नहीं हो सकता। हावर्ड को फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। जिमी अपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए न्यूज आउटलेट्स को अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करता है, कहकर कि उसके साथ गलत हुआ है। जब कोई इंटरेस्टेड नहीं होता तो वो फिल्म क्रू हायर करता है और अपना पब्लिसिटी स्टंट बनाता है। बिलबोर्ड के ऊपर चढ़कर जिमी एक आदमी को पकड़ लेता है जो वहां चढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसे सेफली नीचे उतार लेता है ताकि ये दिखे कि उसने एक हीरोइक काम किया। ये स्टंट काम करता है और जिमी को लोकल न्यूज के इंटरव्यूज मिलते हैं। ये सिर्फ हावर्ड को और ज्यादा गुस्सा कर देता है, लेकिन जिमी का प्लान सफल हो जाता है। उसे कई वॉइस मेल्स मिलती हैं जिसमें लोग उसे लीगल मदद चाहते हैं। उसका बिजनेस चल पड़ता है और वो अपने भाई चक को भी न्यूज़पेपर में अपने स्टंट का जिक्र देखने का मौका देता है। लेकिन चक को ये सब कुछ एक कॉन लगता है, इसीलिए जिमी चक को एक अलग न्यूज़पेपर दे देता है, कहकर कि उसकी बिजनेस सफलता चक की एडवाइस की वजह से हुई थी। लेकिन चक जल्दी समझ जाता है कि कुछ गलत है। अपने यूजुअल न्यूज़पेपर को पाने के लिए वो स्पेस ब्लैंकेट में निकल पड़ता है। उसके EMS इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपर सेंसिटिविटी के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। जब चक अपना पेपर ले आता है तो वो जिमी के स्टंट के बारे में न्यूज पढ़ लेता है। ये न्यूज चक के लिए और ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। उसका कंडीशन और ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब वो जिमी के हीरोइक एक्ट के बारे में पढ़ता है। बेट्सी जिमी को सीधा बोल देती है कि वो उसे हायर नहीं करेगी क्योंकि वो वैसे लॉयर लगता है जो गिल्टी लोग हायर करते हैं। ये बात जिमी को बहुत अफेक्ट करती है, दिखाता है कि उसकी इमेज पर कैसे एक स्टिग्मा लगा है।
आयरॉनिक बात यह है कि केटलमैन्स भी यही सोच रखते हैं, जबकि वो खुद क्राइम कर रहे हैं। जिमी जॉन को सजेस्ट करता है कि वो रिश्वत का पैसा यूज करके उसे अपना लॉयर बना ले, जबकि ये इलीगल है। बाद में वो केटलमैन्स का रिश्वत एक्सेप्ट कर लेता है और अपने रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करता है ताकि वो लेजिटिमेट लगे। ये उसकी एथिकल जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट को दिखाता है और उसकी फेक मॉरल वैल्यू को हाईलाइट करता है। जिमी चक से अपनी फ्रंट पेज स्टोरी छुपाने के लिए उसका न्यूज़पेपर चुरा लेता है, लेकिन ये प्लान बैकफायर करता है क्योंकि चक आसानी से दूसरे डिलीवरी वाले न्यूज़पेपर्स देख सकता है। ये जिमी की क्लमजी कोशिश को दिखाता है कि वो अपने एक्शंस को भाई से कैसे छुपाता है। मार्को जिमी के स्कैम्स में एक की रोल प्ले करता है, जैसे रोलेक्स स्कैम, जो उनकी दोस्ती और कमरादरी को दिखाता है। एपिसोड में जिमी के फ्यूचर एलियस सॉल का भी हिंट दिया जाता है, जब वो इस नाम का यूज एक चालबाजी के दौरान करता है जो उसके ट्रांसफॉर्मेशन को पता चल रहा है। जिमी HHM का बिलबोर्ड कॉपी करके हैमलिन के लिए एक ट्रैप सेट करता है, जानते हुए कि हैमलिन जरूर रिएक्ट करेगा। इस मूव से जिमी को पब्लिसिटी मिलती है और उसकी क्लेवरनेस दिखाई देती है। उस प्रोसेस के दौरान वो हैमलिन को सटली इंसल्ट भी करता है, अपनी तेज दिमाग और चैलेंज को हाईलाइट करता है।